ये अब करते हैं एग्जाम्पल 6। ठीक है, तो यहाँ पे बोला फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। अगर आपको याद होगा हम लोग ने एक प्रेयर का एक सेक्शन मतलब एक प्रॉब्लम सॉल्व करा था स्टार्टिंग में, ये वाला है ना, चैरिटी हॉल का जो प्रॉब्लम था बिल्डिंग प्रेयर। ठीक है, तो इसको हम लोग ने इसको सॉल्व करके कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग ने निकाला था, तो ये हम लोग का फाइनल इक्वेशन बोला है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करने बोला है। ठीक है, तो इक्वेशन है 2x² प्लस एक्स इक्वल्स टू 300। इसको लिख लेते हैं, 2x² प्लस एक्स इक्वल्स टू 300। 2x² प्लस एक्स इक्वल्स टू 300। इस केस में 300 को मैं लेफ्ट साइड में भी ला सकता हूँ, तो ये बनेगा 2x² प्लस एक्स माइनस 300 इक्वल्स टू 0। फिर सेम वे में हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग को ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिनको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, एक्स का कोफिशिएंट जो कि है 1, है ना, और उन दोनों का मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नंबर क्या मिलेगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 300 इक्वल्स टू -600। ठीक है, 2 इंटू -300। ठीक है, तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकता है, अब मुझे ये पता चल गया उनमें से एक नंबर रहेगा नेगेटिव और एक नंबर रहेगा पॉजिटिव, है ना, क्योंकि उन दोनों तभी नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करने पे नेगेटिव आता है मल्टीप्लीकेशन। तो अगर इस नंबर को आप प्रेडिक्ट करो तो वो नंबर निकल के आएगा -24, -24 और 25। ठीक है, इन दोनों नंबर को ऐड करो तो आपको पॉजिटिव का 1 मिल रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो -600 मिलता है। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 2x², ठीक है, -24x प्लस 25x। ठीक है, -24x प्लस 25x करने पे बनता है प्लस एक्स। ठीक है, -300 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स में से मुझे दिख रहा है 2x कॉमन, तो ये बचेगा x माइनस 12। ठीक है, और इन दोनों टर्म्स में मुझे दिख रहा है 25 कॉमन, 25 कॉमन लेने पे ये बचेगा 25 इंटू 12, है ना, तो हाँ 12, x-12 ही बचेगा। ठीक है, अब देखो अब इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, x-12 कॉमन है। ठीक है, तो x-12 कॉमन लो, x-12 ये बचेगा 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब ये कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब या तो x-12 अगर 0 हो तो भी ये मल्टीप्लिकेशन इसका 0 बन जाएगा, या फिर 2x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 हो जाए तो भी ये 0 बन जाएगा। तो इससे मुझे x मिलेगा 12 और इससे मुझे x मिलेगा -25/2। देयरफॉर हम लोग को इसके दो रूट्स मिले, क्या क्या है, देयरफॉर रूट्स आर 12 एंड -25/2। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको तो दो रूट्स मिल गया है ना, देखिए 12 और -25/2, बट इसमें x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। गैस इधर पे हम लोग जाए, वापस से कहाँ गया, हाँ, तो हम लोग ने x क्या एज्यूम किया, ब्रेथ, ये वाला रूम का जो ब्रेथ है उसको हम लोग ने x एज्यूम किया। ठीक है, तो x क्या है, ध्यान रखो, ब्रेथ। ठीक है, अब इधर पे हम लोग को x का वैल्यू एक क्या मिला, 12 मिला, और एक मिला -25/2। ब्रेथ कभी किसी कोई डायमेंशन नेगेटिव हो सकता है क्या, ठीक है, आपको कोई भी एक बॉक्स दे रखा है, उसका बॉक्स मैंने बोला -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर कभी हो सकता है क्या किसी बॉक्स का लेंथ, नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि बिकॉज सिंस x इज अ डायमेंशन, ठीक है, तो हम लोग ये वाला जो सोल्यूशन इसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, दिस विल बी डिस्कार्डेड, बस हम लोग ये वाला लेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस x is a dimension, it cannot be negative। ठीक है, cannot be negative। ठीक है, ये वाला चीज ऐसा सिचुएशन में आप बहुत बार पड़ेगा, क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ निकालने को देगा, आपको दो सोल्यूशन आएंगे। ठीक है, सपोज आपको नंबर ऑफ एप्पल्स फाइंड करने हैं, तो आपको सोल्यूशन में एक बार एक कुछ ना कुछ नेगेटिव आ रहा होगा, तो नंबर ऑफ एप्पल्स नेगेटिव नहीं हो सकता, डायमेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसीलिए आप जो नेगेटिव वाला होगा डिस्कार्ड कर दोगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना, सिंस एक्स इज अ डायमेंशन इट कैनॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर 12 इज आवर सोल्यूशन। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को x क्या मिला, 12 मिला। ठीक है, अगर x 12 है तो हम लोग को लेंथ क्या मिलेगा, 1 + 2 × 12 जो कि है 12 होता है 24, 25, इसका मतलब इसका लेंथ है 25 और ब्रेथ है 12। ठीक है,